जय हिंद दोस्तों, डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फील्ड वर्कर का एक और ही बहुत ही शानदार पेपर। और ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब खोजने के बाद यानी रिसर्च करने के बाद मिला है, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। ये DHS यानी डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज 2020 में ये पेपर हुआ था, ठीक है। ये असम गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया था, ठीक है, असम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर आप लोग देख सकते हैं। उस समय ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, अभी भी बहुत सी जगह होते हैं स्टेट में, ठीक है। हर जगह ऑनलाइन नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है अभी के डेट में। लेकिन पहले क्या होता था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होता था, तो एक दिन में ही हो जाता था, ठीक है। तो ये उसी दिन का पेपर है। इसमें आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि रिटेन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रेसर, स्टोर कीपर, फील्ड वर्कर, सोशल वर्कर, फील्ड एवेल्युएशन वर्कर। तो इससे तो काफ़ी अच्छा हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो पोस्ट है DGHS का, जो फील्ड वर्कर का, इसे काफ़ी हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो 60 क्वेश्चन पूछा जाना है तो कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने जो क्वेश्चन कराया बहुत ही मतलब सोच समझ के कराया। आप इसमें से देखिए कितना क्वेश्चन लड़ भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, जितना तक क्वेश्चन हो पाता है उतना तक हम करेंगे। अगर रिमेनिंग जो बच जाता है फिर उसको अगले पार्ट में हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और देख कर ही जाएँ, क्योंकि आपका अंदाज़ा लगना बहुत ज़रूरी है। ये उस समय का ये पेपर है, ठीक है। 2 घंटा उस समय समय होता था और 100 क्वेश्चन होता था। हालाँकि इसमें 60 क्वेश्चन ही पूछा जाना है, लेकिन जो फील्ड वर्कर का जो काम है हेल्थ सर्विसेज में, तो जिस काम के लिए ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसी काम के लिए तो अभी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ऐसा ही तो पेपर आ सकता है, ये भी तो देखिए। और थोड़ा-सा बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर होने वाला है, तो ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है। अब बहुत ही मतलब रिसर्च करने के बाद मिला है, तो जो भी अगर DGHS के विद्यार्थी होंगे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि थोड़ा-सा हमको भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और लाइक होगा, शेयर होगा, सब्सक्राइब होगा चैनल, तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे लिए वही मेन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। इससे पहले बहुत से प्रकार का वीडियो अपलोड हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है तो आप लोग, हमने एक नंबर दिया है, नंबर के लिए वीडियो बनाया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थंबनेल लगा हुआ है, उसमें नंबर कुछ है और उसको देखिएगा, लास्ट में नंबर बताए हैं तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कल आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं कि कैसा पेपर आया था। फिलहाल इस पेपर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन है, देखिए असम गवर्नमेंट में देखिए ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर दिया जाता है, या असमी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इंग्लिश वाला अच्छा रहता है, इंग्लिश वाला आप समझ भी जाएंगे और उसको हम हिंदी कर ट्रांसलेट करके ही बताएंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि द वेदाज आर द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द आर्यंस, यानी आर्यों के समय में जो वेदों वेदों में जो आर्यों के समय में जो था सबसे ओल्ड था, मतलब पुराना था। तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वेदास आर देयर, मतलब वेदों की संख्या कितनी थी आर्यों के समय, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितना थे। वेद कितने हैं, तो 4 हैं, ठीक है। वेद कितने हैं, तो 4 हैं। कौन-कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपका सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है। आपका यजुर्वेद में ये सब पूजा पाठ वाला ये सब होता है। अथर्ववेद में जादू टोना का ये सब संबंध मिलता है। तो ये सब थोड़ा-सा मतलब आप जान सकते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। ऋग्वेद में 10 सूक्त है, 10 से 28 मंडल हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ऐसे ही हम कराने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय वाज चंद्रगुप्त सेकंड वाज पॉपुलरिटी नोन एज, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को आप लोग को पता होना चाहिए कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अब इसी में एक क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता था, तो महाराजा धीराज कहा जाता था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है।
और इसमें अशोक को क्या कहा जाता था, देवनाम प्रिय कहा जाता था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, या लिच्छवी देहोत्र कहा जाता था। ठीक है, तो ये कैसा लग रहा है आप लोग को, मतलब एक क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम इसके बाद जैसे ही आपका डीजीएचएस के एग्जाम्स कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम ऐसे ही एक क्या करते हैं कि उसमें हम जीके का एक सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि डीजीएचएस के एग्जाम देकर बैठना नहीं है, कि आगे भी कोई ना कोई तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है तीसरा नंबर के, हु वाज द लास्ट मुगल किंग। लास्ट मुगल किंग कौन था, यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शासक था कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय कब, जब उस समय जब 1857 की जब लड़ाई हुआ था, तो उस समय इन्होंने भाग लिया था। बाद में बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने क्या किया, रंगून में निर्वासित कर दिया। अब उस समय उसके बाद ये मारा गया, तो यही क्या था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अब यहाँ पे औरंगजेब है, औरंगजेब के से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीबी का मकबरा कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो भी बेस्ट पार्ट होगा हम उसको कराते चलेंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी होगा। क्वेश्चन है चौथा नंबर की, क्रिप्स मिशन लेड बाई द क्रिप्स मिशन लेड बाई सर स्टफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया इन। मतलब जो क्रिप्स मिशन आया था कब आया था, यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, तो 1942 में आया था, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो अगस्त प्रस्ताव है कब आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसी के साथ करो या मरो का नारा दिया गया था कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो 1942 में हुआ था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, ठीक है। तो अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कब आया था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में आया, ठीक है। इसी में बॉम्बे प्लान कब आया था, बॉम्बे प्लान 1944 में आया। 1947 में क्या हुआ कि माउंटबेटन प्लान आया, जिसके तहत हमारे भारत की स्वतंत्रता मिली। तो एक एक मतलब ऑप्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही डिस्कशन कराते हैं, ठीक है ना। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे, स्पीकर कौन थे। तो ये कौन थे, जीबी मालवंकर थे। बहुत ही चर्चित प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। अब इन्हीं में ये एक ऑप्शन है सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली के द्वारा जब महात्मा गांधी जब जेल में थे, वो कौन सा जेल था, हाँ आगा खा पैलेस जो पुणे में जो जेल था, उस जेल में जब थे, तो अरुणा आसफ अली के द्वारा रेडियो प्रसारण किया गया था, ठीक है। रेडियो प्रसारण किया गया था। और जो सरोजिनी नायडू थी, ये किसी राज्य की सबसे प्रथम राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। ऐसे सरोजिनी नायडू से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे प्रथम भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी थी। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी थी, तो सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी, तो 1917 के आसपास एनी बेसेंट रह चुकी थी। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में हुई थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी 1928 के आसपास के बारदौली के जो महिलाएं थी, उस समय इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। और बस यही इतना ही याद रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। ये मतलब इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन मतलब इतना अच्छा है ना, सोच नहीं सकते हैं। उससे जो क्वेश्चन क्रिएट हम कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछने देखने को आपको मिल जाए एग्जाम में, ये भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेस्टियल बॉडीज इन ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार, यानी मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है, यानी सुबह का तारा किसको बोला जाता है। तो सुबह का तारा किसको बोला जाता है, वेनस को बोला जाता है। वेनस का यानी शुक्र ग्रह को बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र को बोला जाता है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है क्वेश्चन 7वां नंबर के, बैकाल लेक कहाँ, बैकाल लेक इज सिचुएटेड इन, यानी बैकाल लेक कहाँ पे है। तो बैकाल लेक आप लोग को कहीं ना कहीं हम आपको कराए होंगे, हाँ रूस में है। ये नहीं कराए हैं ये, लेकिन रूस में है, ठीक है ना, ये रूस में है। चलिए ठीक है,
रूस में है। इसी के साथ अगर पूछ देगा कि सुपीरियर लेक कहाँ पे है, तो सुपीरियर लेक यूएसए में है, ठीक है। सुपीरियर लेक कहाँ पे है, लेक टिटिकाका कहाँ पे है, तो ये सब यूएसए में है, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन कि भूटान की राजधानी कहाँ पे है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। गंगटोक कहाँ की राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर और भी देश, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। नेपाल का काठमांडू है, ठीक है। बांग्लादेश का ढाका हो जाएगा, वहाँ का करेंसी टाका हो जाएगा। करेंसी राजधानी थोड़ा सा देख लीजिएगा यूट्यूब पर कहीं से, ठीक है। अब पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, ये सब थोड़ा सा आसपास के जो है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये सब फील्ड वर्कर का ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट लेक सिचुएटेड, जो हमारे मतलब विश्व का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट लेक कौन सा है, तो कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर की आया था, ठीक है ना, आंसर की आया था जब असम के गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया था एग्जाम डीजीएस का, यानी हेल्थ सर्विसेज का, फील्ड वर्कर का, तो आंसर किया था, तो उसमें ऐसा ही बना कर आया था, ठीक है ना। तो आंसर तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन हम टिक लगा रहे हैं तो और अच्छा है। अब क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि द सिटी ऑफ बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, यानी जो बगदाद शहर है किस रिवर के किनारे है, किस नदी के किनारे है, तो टिग्रिस रिवर के किनारे है, ठीक है ना। बगदाद कहाँ की राजधानी है, तो इराक की राजधानी है, ठीक है। अब इसी के साथ ईरान की राजधानी कहाँ पे है, तो तेहरान में है, ठीक है। सीनी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो फ्रांस है। डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज नोन एज सौरव ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का सुख किसको बोला जाता है, तो बंगाल का सुख दामोदर नदी को बोला जाता है। अब इसी के साथ अगर पूछ देगा कि बिहार का सुख किसको बोला जाता है, तो बिहार का सुख कोसी नदी को बोला जाता है। इसी के साथ पूछ देगा कि उड़ीसा का सुख किसको बोला जाता है, तो महानदी को बोला जाता है। ऐसे मतलब क्वेश्चन घूमते रहता है। तीस्ता नदी कहाँ बहती है, तो सिक्किम में बहती है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 मीटर है, ठीक है। हुगली नदी कहाँ पे बहती है, तो वेस्ट बंगाल में बहती है। ये सब मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर। द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड एट, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तो वॉल स्ट्रीट में है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट में है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोटस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर लोटस हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, द जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो कल हम क्वेश्चन करा भी रहे थे जो जीके वाला, तो उसी जीके वाले सेक्शन से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा गया है, ठीक है। तो इतना समझ सकते हैं कि जो भी हम कराए हैं बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरी हो जाएगा। अगर आप क्लास किया होंगे तो आप ऐसे ही क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसी प्रकार मथुरा कहाँ पे है, तो आपका यूपी में है। वृंदावन भी यूपी में है। माउंट आबू कहाँ पे है, तो कराए हैं राजस्थान में है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि दाचिगम जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है, ठीक है। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो दाचिगम नेशनल पार्क है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। इसी प्रकार कर्नाटका में गुंडी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में भी बहुत प्रकार के नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ खरीफ फसल, इसमें से खरीफ जो फसल है कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, तो इधर राइस दिया है, मैज दिया है, मिलेट दिया है। तो राइस का मतलब चावल होता है, मैज का मतलब मक्का होता है आपका,
ये मिलेट बाजरा वगैरह होता है, तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार का खरीफ फसल है। लेकिन जो लिनसीड है क्या है, एक प्रकार का ये ये रबी फसल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न, किनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न नहीं प्राप्त हुआ है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन को सबसे पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ 1954 में, ठीक है। 1954 में सबसे पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न प्राप्त हुआ, ठीक है। और सीवी रमन जी को 1954 में ही भारत रत्न प्राप्त हुआ, 1954 में ही भारत रत्न प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इनको और इनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये जो डेट है, ईयर है, थोड़ा सा देखते देखते चलिएगा। हार्ड करेगा क्वेश्चन, इसमें इजी लग रहा होगा क्योंकि 2020 का है। अब देखिए हार्ड कैसे क्वेश्चन होता है, वही डेट या ईयर से क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है 18वां नंबर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो राजधानी है कहाँ पे है, तो कवारत्ती में है, ठीक है। कवारत्ती में है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो मलयालम हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा याद रखते चलिएगा। अब देखिए कल हमने बताया था कि जो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। इसी प्रकार वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में है। इसी प्रकार पूछा जाएगा कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाजीपुर में है। तो कुछ हेडक्वार्टर्स थोड़ा सा आप माइंड में चलते रहिएगा। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड इन। जो आर्मी फोर्स का जो मेडिकल कॉलेज है कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, पुणे में है, ठीक है। पुणे में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, पॉलिटी से है। तो यानी हर सेक्शन को उस समय टच किया गया है। तो आपका जो फील्ड वर्कर का पेपर होने वाला है, ये भी हो सकता है कि हर सेक्शन से टच किया जाए और इजी क्वेश्चन ही पूछा जाए, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये किसे इलेक्ट कैसे होते हैं, तो ये जो इलेक्ट होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे इनका नियुक्ति किया जाता है, तो मेंबर ऑफ बोथ हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है, उपराष्ट्रपति का आप एक अनुच्छेद याद रखिएगा, 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और इसमें एक और बात कहा गया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हाँ, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो उपराष्ट्रपति के पास जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में जो हमारे इंडिया जो द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए फर्स्ट शेड्यूल में जो कहा गया है, क्या कहा गया है, तो फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है कि देखिए इसमें आंसर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इसमें दिया गया है, लैंग्वेज। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर यही हो जाएगा, ओथेन यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि रोवर्स कप एसोसिएटेड विथ। जो रोवर्स कप है किससे संबंध रखता है, किस खेल से संबंध रखता है, तो फुटबॉल से संबंध रखता है, ठीक है। इसी प्रकार क्रिकेट से बहुत से ट्रॉफी हैं, ठीक है। लॉन टेनिस से आपका बहुत से ट्रॉफी हैं। तो ट्रॉफी काफ़ी सारे हैं, तो थोड़ा सा आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी विच केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड वाज फाउंडेड बाय। तो ये कहाँ के, द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या क्वीन ऑफ इंग्लैंड, मर्चेंट ऑफ लंदन। तो मर्चेंट ऑफ लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन हिस्ट्री से था, थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक। अब क्वेश्चन है कि विच मुगल किंग वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड वाज डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। बहलोल लोदी कौन था, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में
उस समय हमला किया गया था। तो इनसे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है कि जयदेव वाज रिलीजियस लीडर ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट हुआ था तो जो जयदेव थे कहाँ के थे? तो उड़ीसा के थे, इन्होंने लीड कर रहे थे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन वाज पाकिस्तान क्रिएटेड एज अ सेपरेट डोमिनियन। जो पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा हुआ था तो कब हुआ था? तो सेपरेट डोमिनियन के रूप में कब बना? तो यही 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो एक विभाजन दिवस, विभीषिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ब्रेकिंग हिज रैंक और किलिंग 2 ब्रिटिश ऑफिसर। तो जो 2 ब्रिटिश ऑफिसर को जो मारे थे, कौन मारे थे? 1857 का विद्रोह का कारण था चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। अब बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री के द्वारा ये सब लीड किया गया। उनके जो हेड थे कौन थे? मंगल पांडे जी थे। कहाँ के थे ये मंगल पांडे? तो बलिया जिला के थे। बलिया जिला के, बलिया जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है 31 नंबर यानी 31 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है? तो दिलवारा टेम्पल तो हम कराए ही हैं तक कल, सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम आपको मिल जाएगा। दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, ठीक है। ये जैन धर्म से संबंध रखता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर इज द जल्दापारा सेंचुरी सिचुएटेड। तो जल्दापारा सेंचुरी कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में। इसका राइट आंसर वेस्ट बंगाल में है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में पेंच है, पाना है, माधवगढ़ है, बांधवगढ़ है, ठीक है। तो ये सब मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जिसका नया नाम राम गंगा नेशनल पार्क है।